हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पंकज कुमार राइटर यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी आवाज़ और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही होगी। तो ये जो क्लास है ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है जिसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पर। ठीक है, तो ये आपको अपलोड फॉर्म में मिलेगी। तो चलिए, आज की इस जो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंट यूनिट और कन्वर्जन वैल्यू। तो हमारी कुछ वैल्यू होती हैं जो हमसे पूछी जाती हैं, लगभग हर साल पूछी जाती हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद करना। ठीक है, मैं कुछ वैल्यू बताऊंगा, उनको ध्यान रखना है। और कुछ हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट होती हैं। सबसे पहले देखिए, हमारी कुछ यूनिट होती हैं, हमारी कुछ होती हैं भौतिक राशियाँ राशियाँ ठीक है, भौतिक राशियाँ। ये क्या होती हैं भौतिक राशियाँ? देखिए, ये एक ऐसी मात्रा है, एक ऐसी मात्रा जिसे जिसको मापा जा सके। ठीक है, मापन कर सकें, जिसे मापा जा सके। ठीक है, इनकी मात्रा निर्धारित की जा सकती, इनकी मात्रा निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, इनकी मात्रा निर्धारित मतलब मात्रा को बता सकते हैं, कितनी है वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, निर्धारित कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कितने टाइप की होती हैं? तो ये दो टाइप की होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, दो टाइप। और ये दोनों टाइप्स इंपॉर्टेंट है काफ़ी आप सभी के लिए। तो पहला टाइप है फर्स्ट, जिसे बोलते हैं अदिश राशि। अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि। देखिए, अदिश राशि क्या है, इसके नाम से भी पता लग रहा होगा, जिसमें दिशा नहीं होती, अदिश, जिसमें कोई भी दिशा नहीं रहती। ठीक है, चलिए, इसमें केवल इसमें केवल इस इसके केवल इसको हटा देते हैं, इसमें केवल, ठीक है, केवल परिमाण होता है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, परिमाण होता है। इसमें दिशा नहीं होती, इसमें दिशा नहीं होती। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी ध्यान रखने कौन कौन सी होती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, सभी एग्जाम्पल याद करने इसकी। जैसे दूरी। ठीक है, हम दूरी को देखते हैं ना, कितनी दूरी तय की गई है, हम ये तो बता सकते हैं कितनी दूरी तय की गई है, लेकिन ये कोई भी मतलब डिसाइड नहीं रहता कि कौन सी दिशा में। कभी भी हम ये नहीं बोलते कौन सी दिशा में दूरी तय की गई है, हमेशा बोलते कितनी डिस्टेंस करी गई है। ठीक है, तो ऐसे कुछ वैल्यू है, इनको ध्यान रखना। और कुछ हमारी राशियां हैं, उनको ध्यान रखना, जिसमें दिशा नहीं होती। जैसे दूरी, गति। गति यानी स्पीड। स्पीड को किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर घंटा में, मीटर पर सेकंड में। जिसमें हम ये बता सकते हैं कि जो भी हमारी स्पीड है वो किलोमीटर एक घंटे में कितना जा रही है, एक मिनट में कितना जा रही है, लेकिन हम उसमें वो नहीं बताते डायरेक्शन। तो इसलिए अदिशा है। ठीक है, गति। दूसरा द्रव्यमान। किसी भी वस्तु के अंदर कितना मास है, उसका कितना उसका द्रव्यमान है, ये खाली हम उसका मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं होता कोई भी, तो कौन सी डायरेक्शन में है ये नहीं होता उसमें। ठीक है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, जो भी मास है, जो भी द्रव्यमान है, वो किसी डायरेक्शन पे वो नहीं है निर्भर। ठीक है, उसकी अपनी खुद की अलग वैल्यू होती है। और होता है समय। ठीक है, जैसे बोलते हैं टाइम। ठीक है, तो टाइम भी हमारा वैल्यू तो है टाइम की, लेकिन कोई भी वो नहीं होती कि किस दिशा में, पश्चिम में इतने हो रहे हैं या पूरब में इतने हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ इस तरीके की जो अदिशा। ठीक है, अदिश, अदिश बोलते हैं उसे। चलिए, दूसरी एक राशि होती है हमारी, जिसे बोलते हैं सदिश। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा होगा, सदिश राशि। और ये दोनों राशि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, इसमें क्या है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, परिमाण, परिमाण मतलब उसका मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा यानी डायरेक्शन, दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं सदिश राशि। अब इसमें ध्यान रखना है, इसके एग्जाम्पल में कुछ याद कर लेना, कौन कौन से याद करने हैं। जैसे फोर्स। फोर्स यानी बल। हमेशा आप किसी बल को लगाओगे तो किसी ना किसी डायरेक्शन में तो लगाओगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कहीं तो लगाओगे।
तो फोर्स, ठीक है, बल। दूसरा वेलोसिटी, यानी जिसे बोलते हैं वेग, ठीक है। ध्यान रखना, गति स्पीड को बोलते हैं और वेग हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसे हम सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो सदिश राशि है, इनमें डायरेक्शन रहती है, ठीक है। चलिए, दूसरा है विस्थापन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। और अगला है त्वरण, त्वरण आदि। तो ये कुछ राशियां हैं, इनको याद कर लेना। त्वरण किसको बोलते हैं? जैसे एक्सलरेट कराना, जैसे हम बाइक वगैरह चलाते, कार चलाते, तो हमारा एक पैर एक्सलेटर पे रहता है ना, तो वो स्पीड नहीं होती, वो एक्सलेटर होता है वो, ठीक है। हम बोलते हैं कि स्पीड पे पैर रखा हुआ है, स्पीड पे नहीं होता, वो एक्सलेटर होता है, तो उसे बोलते हैं त्वरण। त्वरण हमेशा एक दिशा में एक्सलरेट करेगा, जिस दिशा में गाड़ी चल रही है अपनी सामने वाली दिशा में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। दोबारा से बताऊं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भौतिक राशियों को याद कर लेना, ठीक है। भौतिक राशियां एक ऐसी मात्रा जिसे मापा जा सके और इनकी मात्रा को निर्धारित कर सकते हैं। दो टाइप की होती हैं, अदिश और सदिश, ठीक है। दोनों को याद कर लेना, मैंने दोनों के एग्जाम्पल बता दिए, इन एग्जाम्पल को अच्छे से याद कर लेना। चलिए, एक बार मैं लिखवा देता हूँ सभी भौतिक राशियों के नाम, ठीक है। भौतिक राशियां, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको राशियां दे दी जाती हैं और उनमें पूछते हैं इनमें से कौन सी भौतिक राशियां हैं, या फिर उनमें से कौन सी भौतिक राशियां नहीं है, ऐसे करके पूछते हैं, ठीक है। तो आप एक बार लिख लीजिए, अगर लिखना चाहो तो सभी को मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान हमारी भौतिक राशियां है, भौतिक राशि है। पदार्थ की मात्रा, मात्रा सॉरी, पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। भौतिक राशि है लंबाई, लेम, लंबाई बोलते हैं ना, सिर्फ लंबाई, लंबाई को मापते हैं ना हम, मीटर सेंटीमीटर किसी ना किसी में, तो जिसे हम मेजर कर सकें। समय, समय को भी माप सकते हैं, तापमान को माप सकते हैं, टेम्परेचर हो गया। और कौन कौन सी होगी हमारी? विद्युत, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट होता है ना हमारा, करंट को भी हम मेजर कर सकते हैं। प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। और कौन से होते हैं हमारे? बल, वेग, ठीक है, घनत्व आदि, ठीक है। ये कुछ राशियां हैं, इनको याद कर लेना, ये सभी भौतिक राशियां हैं, ठीक है भाई, क्लियर है? तो ध्यान रखना, इनको भूल मत जाना। चलिए, नेक्स्ट है, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन वैल्यू लिखवा रहा हूँ। तो वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, जो वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है या फिर कन्वर्ट करने के लिए बोली जाती है, ठीक है। अब इनको सभी अच्छे से याद कर लेना, कोई भी भूल मत जाना बस, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ किसको किस में मापते हैं, ठीक है। तो जो हमारी मात्रा है, मात्र एक तरफ मैं मात्रा लिखूंगा, ठीक है, एक टेबल बना रहा हूँ छोटी सी, दूसरी तरफ यहाँ पे इकाई लिखूंगा, इकाई यानी यूनिट, ठीक है। और एक तरफ मैं उसके चिन्ह भी लिख देता हूँ, ठीक है, कैसा चिन्ह होता है उसका। चलिए, हाँ, तो देखिए, सबसे पहला हमारा समय, समय होता है, समय को किस में मेजर करते हैं? तो समय को ध्यान रखना, हमेशा समय की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो होती है सेकंड, सेकंड, ठीक है। समय की क्या होती है? सेकंड। और इसे किस में डिनोट करते हैं? एस से, क्लियर है भाई? चलिए, दूसरा है लंबाई, लंबाई की क्या यूनिट होती है? मीटर। इस लंबाई को हमेशा मीटर में करते हैं, कोई भी किलोमीटर मत करना, ठीक है, मीटर में करते हैं। और किस में क्या इसका सिंबल है? एम। चलिए, अगला है द्रव्यमान, वन जो मास होता है ना, वो उसको किलो किस में मापते हैं? किलोग्राम में, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम में मेजर करते हैं। और क्या सिंबल है इसका? केजी, ध्यान रखना। अगला इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में, एम्पियर, एम्पियर,
ठीक है, एम्पियर में। एम्पियर का इसका क्या होता है, ए, इसका सिंबल ए होता है। अगला है अगला किसमें, तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में मापते हैं हम, केल्विन में। ठीक है, ध्यान रखना, सेल्सियस मत लिख देना कोई भी, केल्विन में। केल्विन इसकी यूनिट होती है, केल्विन यूनिट होती है, और के से डिनोट करते हैं। अगला है, अगला याद कर लेना, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, इसको किस में मापते हैं, मोल में। चलिए, और इसका क्या है, मोल, एम ओ एल से करते हैं। ठीक है, चलिए एक और लिख लो, नहीं इतने ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी राशियां हैं, इनको याद कर लेना। कुछ हमारे ये इकाई हैं, यूनिट, इनको याद कर लेना। ठीक है, चलिए ये 7 है, 7 मौलिक इकाइयां हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारी मौलिक इकाइयां हैं। ठीक है, याद कर लोगे ना आराम से। चलिए आगे, अब मैं कुछ और लिखवा रहा हूँ, तो इनको ध्यान रख लेना। ठीक है, मैं एक टेबल पुट कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा भाई, मैं एक टेबल लगा देता हूँ यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6, तो मुझे 6 की जरूरत है। चलिए ठीक है, चलिए मैं कुछ और लिखवा रहा हूँ, इनको भी ध्यान रख लेना, और कोई इनको हल्के में मत लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए, 10 10 ml, एम सॉरी mm, जैसे मिलीमीटर बोलते हैं। ठीक है, 10 mm, 10 mm किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू ध्यान रखना। और 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर के। 1 डेसीमीटर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, हिंदी में ही, डेसीमीटर। ठीक है, अब और याद रखनी है कि आपको 10 डेसीमीटर किसके बराबर होती है, 10 डेसीमीटर किसके बराबर, 1 मीटर के बराबर। ठीक है, इसको डीएम लिखते हैं, डेसीमीटर को डीएम लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और 10 मीटर, 10 मीटर ये किसके बराबर होती है, 1 डेका मीटर, 1 डेका मीटर। ठीक है, दूसरा, नेक्स्ट, 10 डेका मीटर, कोई भी इनको हल्के में मत लेना भाई, ये पूछे जाते हैं, पहली बता रहा हूँ। और इनमें से ये मान लो 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं इसमें से। हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कुछ हमारी लंबाई की यूनिट है। मैं आप लिख देता हूँ। ठीक है, मेजरमेंट, लंबाई की यूनिट, लंबाई की कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, लंबाई वैल्यू। ठीक है, चलिए, अभी हमारी कुछ होती हैं द्रव्यमान की वैल्यू, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे मैं एक और टेबल पुट कर लेता हूँ, एक बार रुको। ठीक है, मैं एक और टेबल कर लेता हूँ। चलिए, देखिए अभी हम करने वाले हैं द्रव्यमान की मास का माप। ठीक है, द्रव्यमान का मास माप, द्रव्यमान का माप। ठीक है, चलिए, 10 मिलीग्राम सुना होगा सभी ने, 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, मिलीग्राम, तो ये किसके बराबर रहता है, ये होता है 1 सेंटीग्राम के, 1 सेंटीग्राम। ठीक है भाई, चलिए, 10 सेंटीग्राम,
10 सेंटीग्राम ये होता है 1 डेसीग्राम के, ठीक है, 1 डेसीग्राम। चलिए, और 10 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम 1 ग्राम के बराबर, ठीक है, 1 ग्राम। और 10 ग्राम 1 डेकाग्राम, डेकाग्राम, ठीक है। चलिए, 10 डेकाग्राम इसके बराबर होता है 1 हेक्टोग्राम के, 1 हेक्टोग्राम, ठीक है। चलिए, 10 हेक्टोग्राम किसके बराबर होती है हमारी? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ठीक है। चलिए, ये कुछ हमारी द्रव्यमान की है यूनिट, इनको याद कर लेना, ठीक है। इनके अलावा और होती है हमारी, और मैं लिखवा देता हूँ, जो हमारी लीटर में होती है, ठीक है, क्षमता में होती है, ठीक है, लीटर में मापी जाती है ना, जिनको सभी को पता होगा, लीटर में कुछ मानी जाती है, जैसे एमएल होती है, लीटर होता है, किलो लीटर होता है। तो मैं उसमें भी एक टेबल डाल देता हूँ, तो टेबल से आसान पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए। हम्म, चलिए इससे लिखते हैं, ठीक है। अभी लीटर में है ना, लिक्विड जैसे तरल में मापते, क्षमता क्षमता का मापन, ठीक है, क्षमता का मापन, क्षमता का मापन करते हैं, किसी की कितनी क्षमता है, ठीक है। कोई भी कंटेनर होता है ना, कंटेनर होता है या फिर कोई भी बर्तन रहता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले होता है 10 ml, ml बोलते हैं ना, मिलीलीटर। चलिए, 10 ml होता है हमारा 1 सेंटीलीटर के, 1 सेंटीलीटर। नेक्स्ट है 10 सेंटीलीटर, सॉरी, 10 सेंटीलीटर 1 डेसीलीटर के, 1 डेसीलीटर, ठीक है। 10 डेसीलीटर, ठीक है, 10 डेसीलीटर हमारी 1 लीटर के बराबर है। चलिए, और 10 लीटर, 10 लीटर किसके बराबर होती है? 1 डेका लीटर, 1 डेका लीटर। चलिए, 10 डेका लीटर, सॉरी, 1 हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर। इनको आसानी से कैसे याद रख सकते हो वो भी बताऊंगा मैं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ बस, ठीक है। चलिए, थोड़ी रुक जाओ बस। हाँ, 10 हेक्टोलीटर ये किसके बराबर होती है? 1 किलोलीटर, किलो लीटर, ठीक है। तो ये हमारी क्षमता, जो कैपेसिटी होती है ना, कैपेसिटी, बर्तन की कैपेसिटी, उसका मापन है ये, बर्तन की कैपेसिटी, ठीक है, उसका मापन है ये। तो इसको ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे। और हमारे होते हैं नेक्स्ट, जो होते हैं आयतन, जो हमारा वॉल्यूम बताते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए मैं एक और टेबल डाल लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। 1 मिनट रुके, शायद ये टेबल टेबल कॉपी हो जाए, हाँ। चलिए, एक बार मैं आवाज चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, वॉइस चेक कर लेता हूँ। हाँ, वॉइस क्लियर है एकदम। चलिए, देखिए, अभी हम करने वाले हैं आयतन, वॉल्यूम के माप, ठीक है। आयतन के माप, एक वॉल्यूम होता है, किसी भी चीज का आयतन रहता है, उसको किन किन में मापते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। देखिए, 1000 घन मिलीलीटर,
1 2 3 घन मिलीलीटर। ठीक है, ये कितने होता है, 1 घन सेंटीमीटर के बराबर, 1 घन सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट 1000 घन सेंटीमीटर। 2 3 1000 घन सेंटीमीटर, ये किसके बराबर होती है, 1 घन डेसीमीटर। 1 घन डेसीमीटर। ठीक है, 1000 घन डेसीमीटर, डेसीमीटर। ठीक है, ये किसकी होती है, 1 घन मीटर के, 1 घन मीटर। देखिए पहले मैं बता दूं इसमें घन क्यों लगाते हैं, क्योंकि कोई भी वॉल्यूम होता है ना, उसकी पावर 3 रहती है। जैसे सेंटीमीटर होती है तो उसके ऊपर क्यूब लगाते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो घन में मापा जाता है। ठीक है, चलिए 1000 घन मीटर। ये किसके बराबर होता है, 1 घन डेका मीटर। 1 घन डेका मीटर। चलिए अगला 1000 घन डेका मीटर। डेका मीटर, ये किसके बराबर रहता है, 1 घन हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर, 1000 घन हेक्टोमीटर। ये किसके बराबर रहता है, 1 घन किलोमीटर। 1 घन किलोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारी कुछ वैल्यू है जो हमारी आयतन की वैल्यू है। ठीक है, इनको ध्यान रखना, ये आयतन के कन्वर्जन है, इनको कोई भी भूल मत जाना बस। ठीक है, चलिए चलिए तो इनको सभी को याद कर लेना। मैं इनका एक रिवीजन में करवाऊंगा, और इनको याद कैसे करना वो मैं बता देता हूँ एक बार। तो इनको याद करने का एक सिंपल सा देखिए, यहाँ पे सभी आगे वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये डेसीमीटर है, ये सभी सेम रहेंगी, पीछे की अलग रहेंगी। किसी में मीटर पीछे की, जैसे इसमें मीटर है और इस वाले में ग्राम चल रहा है। ठीक है, बाकी सारा सेम है। देखिए इसमें 3 नंबर पे डेसीग्राम है, इस वाले में डेसीमीटर है, तो डेसी डेसी इसमें सेम है। ऐसे ही सब में सेम रहेंगे आगे वाले शब्द, पीछे वाले चेंज हो जाएंगे। जैसे इसका मीटर है, इसमें भी मीटर है, इसमें यहाँ मीटर है, तो इसमें पीछे चेंज हो जाते हैं, ग्राम है, ग्राम ग्राम ग्राम। बाकी सारी वैल्यू सेम है। इसमें लीटर है, लीटर 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 लीटर, ऐसे। ठीक है, तो कोई एक याद कर लो, उसके बाद में तीनों टेबल आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, ऐसे याद कर लेना, मैंने भी इसी तरीके से याद कर रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना जो लोग चैनल पे नए हैं। और टेलीग्राम से जो नहीं जुड़ा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकता है। दूसरा, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 क्वेश्चन आप अपना पक्का मानो। ठीक है, 2 नंबर पक्का मानो। ये कभी इंटरव्यू में नहीं आता है, लेकिन ये सीटी एग्जाम के लिए, टीडब्ल्यू एग्जाम के लिए और बाकी सारे एग्जाम के लिए जरूरी है ये। ठीक है, सभी लिखित परीक्षाओं के लिए। ठीक है, परीक्षाओं और मैथ्स कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। ठीक है, मैथ कैलकुलेशन को सरल करने के लिए। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रख लेना, ये इन चीज़ों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रहेगा तो मैथ भी सरल हो जाएगी, कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। ठीक है, और एग्जाम में तो ये आएगा ही। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।